सोचें जरा, एक तरफ वो बादशाह जिसने आधी दुनिया फतह कर ली और दूसरी तरफ एक बिल्कुल आम सा बूढ़ा बागबान। उन दोनों की एक छोटी सी मुलाकात भला हमें दौलत, मिरास और जिंदगी के असल मकसद के बारे में क्या सिखा सकती हैं? चलें आज इसी लाजवाल कहानी की गहराई में उतरते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल, एक बहुत अहम सवाल। आखिर ये हकीकी दौलत होती क्या है? क्या ये सोना, चांदी, बड़ी बड़ी सल्तनतें और ताकत है, या कुछ और ही मामला है? ये कहानी जो है ना, हमें इसी सवाल का जवाब ढूंढने में मदद देगी। तो किस्सा कुछ यूं है कि सिकंदर-ए-आज़म अपनी जबरदस्त फौज के साथ एक छोटे से पुरसुकून गांव से गुजर रहा है और अचानक उसकी नजर पड़ती है एक बहुत ही बूढ़े शख्स पर। वो क्या कर रहा था? बस खामोशी से जमीन में एक छोटा सा पौधा लगा रहा था। बस यही वो लम्हा था जहां दो बिल्कुल मुख्तलिफ दुनियाएं एक दूसरे से टकरा गईं। देखें, एक तरफ है सिकंदर, जवान, ताकतवर, फातेह, जिसकी पूरी दुनिया ही जंगों और फौरी कामयाबियों के गिर्द घूमती है। और दूसरी तरफ ये बूढ़ा बागबान, जिसका ताल्लुक सीधा जमीन से है और जिसका सारा ध्यान मुस्तकबिल पर है। मतलब एक हाल में जी रहा है और दूसरा आने वाले कल के लिए कुछ बो रहा है। कितना बड़ा फर्क है ना? अब इन दोनों के बीच जो पहली बात हुई ना, वही असल में इस कहानी का दिल है। एक बहुत ही सीधा सा सवाल और उससे भी ज्यादा सीधा जवाब। लेकिन इसी जवाब में हिकमत का एक खजाना छुपा है। तो सुनते हैं कि बादशाह ने पूछा क्या था। अब सिकंदर, जिसे हर चीज का नतीजा फौरन देखने की आदत थी, वो बड़ा हैरान हुआ। वो इस बुजुर्ग से पूछता है, बाबा जी आप इतने बूढ़े हो गए हैं, ये पौधा क्यों लगा रहे हैं? ये दरख्त तो ना जाने कब फल देगा, और शायद तब तक आप इस दुनिया में हो भी ना। बिल्कुल एक फातेह वाला सवाल था, जो सिर्फ अपने फायदे की सोचता है। और फिर उस बूढ़े बागवान का जवाब आता है, बहुत पुरसकून लेकिन इतना ताकतवर। वो बस सादगी से कहता है, बादशाह सलामत, हमने भी तो उन्हीं दरख्तों के फल खाए हैं ना, जो हमसे पहले वाले लोग लगा कर गए थे। वाह, क्या बात कह दी! मतलब इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, बल्कि आने वालों के लिए भी कुछ करता है। ये सोच ही कितनी बड़ी है। तो असल दौलत की पहली निशानी यही नजर आ जाती है। ये सोना या चांदी नहीं है, बल्कि वो लेगेसी है, वो मिरास है जो हम आने वाली नस्लों के लिए छोड़कर जाते हैं। बात सिर्फ एक दरख्त की नहीं, बात उस बेगर्जी की सोच की है। अच्छा, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि अब तो और भी दिलचस्प होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस बागबान को अपनी दानाई का फल मुस्तकबिल में नहीं, बल्कि फौरन इसी वक्त मिलना शुरू हो जाता है। सिकंदर, जो सिर्फ तलवार की ताकत को जानता था, वो इस हिकमत की ताकत देखकर बिल्कुल दंग रह गया। वो इस जवाब से इतना खुश हुआ कि उसने उसी वक्त उस बूढ़े आदमी को इनाम में सोने के सिक्के दे दिए। ये इस बात का सबूत था कि सच्ची दानाई की कदर हर दौर में होती है। और अब जरा उस बागबान की हाजिर जवाबी तो देखें। वो मुस्कुराता है और कहता है, बादशाह सलामत, देखा आपने? ये पौधा तो मैंने अभी लगाया है, और देख लें, मुझे तो इसका फल अभी मिल भी गया। क्या कमाल का जवाब था! अपनी नेकी का फौरी नतीजा कितनी खूबसूरती से बता दिया। ये सुनकर तो सिकंदर की हैरानी की कोई हद ही ना रही। वो उसकी जहानत और गहरी बात से इतना मुतासिर हुआ कि उसने उसे एक और इनाम दे डाला। ये समझें कि ये उस बागबान की हिकमत की दूसरी फतह थी। और फिर उस बुजुर्ग ने एक और बात कह दी, जिसने तो कमाल ही कर दिया। वो बोला, बादशाह सलामत, आमतौर पर तो ये दरख्त साल में सिर्फ एक बार फल देता है, लेकिन देखें, आज इसने मुझे एक ही दिन में 2 बार फायदा पहुंचा दिया। मतलब एक ही दिन में दानाई की डबल कमाई। और बस यही वो लम्हा था जब दुनिया फतेह करने वाले सिकंदर ने वो सबक सीखा जो उसे बड़ी बड़ी जंगें भी नहीं सिखा सकी थीं। एक ऐसा सबक जो उसकी पूरी सल्तनत से भी ज्यादा कीमती था। तो फिर इस कहानी का असल खजाना क्या निकला? वो है हिकमत, नेकी और दूर की सोच। यही वो असली दौलत है जो बादशाहों की ताकत और उनके खजानों से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा कीमती है और हमेशा बाकी रहती है। तो चलें इस पूरी कहानी को समेटते हैं 3 अहम बातों में। पहली बात, असली मिरास वो है जो हम दूसरों के लिए छोड़कर जाते हैं। दूसरी बात, नेकी और अकल का फल मिलने में देर नहीं लगती, कभी कभी तो फौरन मिल जाता है। और तीसरी, सबसे अहम बात, समझदारी और अच्छा किरदार, यही सबसे बड़ी दौलत है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। ये सवाल सिर्फ उस बूढ़े बागबान या सिकंदर के लिए नहीं था, ये हम सब के लिए है कि हम आज आने वाले कल के लिए कौन से पौधे लगा रहे हैं।